गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कैलाश एसएसटी टीचर आपके लिए फर्स्ट क्लास में सरकार के संबंधित जो 10th क्लास में है उसके अकॉर्डिंग हम आज अध्ययन करेंगे। तो सरकार है, सरकार के अंदर नंबर 1 पे आता है केंद्र सरकार और दूसरे नंबर पे है राज्य सरकार। आज हम केंद्र सरकार के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंदर आता है सबसे पहले राज्य। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त संस्था होती है, अदृश्य संस्था होती है। उसको साकार करने के लिए सरकार कार्य करती है। अब सरकार किस आधार पर करती है? सरकार कानून के माध्यम से राज्य के नागरिकों को क्रियान्वित करने के संबंधित कार्य करती है। जो उस कानून की पालना नहीं करते उसे दंड देती है। इस प्रकार से सरकार एक राज्य के अंदर कार्य करती है। अब सरकार आगे कैसे बढ़े इससे संबंधित है कि सरकार के अंग। अब सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। अब तीनों स्तरों में सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका, जो सरकार वास्तविक सरकार का निर्माण करती है। अब हम व्यवस्थापिका में अध्ययन करते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है संघ व्यवस्थापिका और दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। भारत एक संघ देश है, इसलिए जो केंद्र सरकार होती है, जो हमने यहां टॉपिक लिखा है केंद्र सरकार, वह संघ व्यवस्थापिका के तहत कार्य करती है। अब संघ व्यवस्थापिका का जो निर्माण होता है वह होता है संसद के माध्यम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार एक संसद होगी और यह राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के माध्यम से कार्य करेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है। यहां हम संसद की बात कर रहे हैं। संसद के स्तर 3 है, यानी कि संसद का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से होता है। हम यहां पर लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा, अब इसमें सबसे पहले आता है लोकसभा का गठन, नंबर 1। अब जब भारत आजाद हुआ था उस समय संसद अस्तित्व में आई थी। उसके तहत भारत के अंदर जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 550 निर्धारित की गई थी। 550 निर्धारित की गई थी, परंतु भारतीय संशोधन के अनुसार गोवा, दमन व जो द्वीप है
उनसे संबंधित 1987 में संशोधन किया गया। उस संशोधन के अकॉर्डिंग भारत की जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, जो वर्तमान में आज 552 है, जो एक प्रकार से अधिकतम है, जो एक निश्चित है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो भारतीय लोकसभा के लिए जो चुने जाते हैं सदस्य, वह 545 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से 530 सदस्य हैं वो राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अलावा जो 20 सदस्य बच गए हैं वो केंद्र शासित यानी कि जो संघ क्षेत्र है या राज्य है उनसे चुनकर आते हैं, और जो 2 सदस्य बच गए वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका गठन की प्रक्रिया, जो लोकसभा का गठन किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद में जो सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 2 योग्यता, तो सबसे पहले है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह है भारत का नागरिक हो। नंबर 2 वह 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 वह भारत के किसी भी संस्था में सरकारी रूप में कार्यरत ना हो, जिसमें भारत हो सकता है तथा राज्य हो सकते हैं। वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। नंबर 4 वह पागल या दिवालिया ना हो। ये योग्यताएं अगर उस व्यक्ति के अंदर है तो वह लोकसभा के लिए चुनाव में भाग ले सकता है। नंबर 3 कार्यकाल। अब लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। यहाँ पर याद रहे कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसको समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। भारत के इतिहास में अब तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। अब इसका अगले पॉइंट आता है नंबर 4 अधिवेशन। भारतीय लोकसभा का अधिवेशन की जो समय सीमा है वह 6 माह में कम से कम 2 बार बैठक बुलाने का प्रावधान है। अगर आवश्यकता पड़े तो समय के अनुसार उसको पहले भी मतलब राष्ट्रपति के परामर्श से बुलाया जा सकता है। अब इसके बाद में आता है नंबर 5। नंबर 5 पे है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिस प्रकार से लोकसभा है उसमें जो कार्यवाही करने का कार्य करते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो नंबर 1
अध्यक्ष की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो संसद के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है, उसको चुना जाता है। वह अध्यक्ष जो संसद के अंदर विधेयक जो होते हैं, जैसे कि साधारण विधेयक, नंबर 2 वित्त विधेयक, इसका निर्धारण अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। जितने भी जो सदस्य होते हैं लोकसभा के अंदर, उनमें जो वाद विवाद है या जो कार्य किए जाते हैं उनकी समीक्षा के बारे में जो व्यवस्था है वो अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अब अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भी होती है, जैसे कि चुना जाता है उसी प्रकार से अध्यक्ष को हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत भारतीय संसद के अंदर 14 दिन पूर्व भारतीय संसद के समक्ष ये प्रस्ताव रखा जाता है कि अध्यक्ष को हटाना है या नहीं। इस प्रकार से हम क्या है, केंद्र सरकार ने लोकसभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद में आता है राज्यसभा। अब इसके बाद में जो राज्यसभा है, राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।